आइए बच्चों, आज की हम लोग वीडियो सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और पूरा प्रयास मेरी तरफ से रहेगा कि एज अ क्लास लाइक फील आपको दिया जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं और एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हमारा जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो पूरी तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होता है। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो मान करके चलिए हमारे पास दिया गया है एक ट्राइंगल ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और यहां बी पर बनने वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसे एंगल कंसीडर करेंगे थीटा, ठीक है, और इसे एंगल कंसीडर करेंगे हम लोग फाई। ठीक है, अब यहां पर हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस का काम करती है। किसका काम करती है? हाइपोटेनस का। अगर हम लोग एंगल थीटा कंसीडर करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड बनेगी ये और ये काम करेगी परपेंडिकुलर का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में या थीटा के लिए। तो ये जो एबी है हमारा ये परपेंडिकुलर है, लेकिन किसके लिए परपेंडिकुलर है? थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर है। कुछ लोग परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसे हम लोग हाइट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जो साइड बच जाती है वो साइड बनती है बेस। क्या बनती है? बेस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। और यहां ये जो परपेंडिकुलर बना है, एल्टीट्यूड बना है या हाइट बना है, ये सब किसके रिस्पेक्ट में बने हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में बने हैं। किसके रिस्पेक्ट में बने हैं? थीटा के रिस्पेक्ट में बने हैं। अगर ये फाई एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये हुई, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा या हाइट का काम करेगा या एल्टीट्यूड का काम करेगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में। तब हमारी ये वाली साइड बच जाएगी और ये बनेगी बेस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो जहां कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल यानी 90 डिग्री बनता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। लेकिन जो हमारे बेस होते हैं, जो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, वो डिपेंड करते हैं हम एंगल किसे कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम एंगल जिसको भी कंसीडर करेंगे उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी और जो साइड हमारी बच जाएगी वो होगी हमारी बेस। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम हमारी तीनों साइड्स को रिलेट करने वाली एक इक्वेशन है। ध्यान से सुनिएगा, पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं उन तीनों साइड्स को रिलेट करने वाली थ्योरम है। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसको सिंबलाइज करेंगे हाइपोटेनस को h से तो बनेगा h स्क्वायर, परपेंडिकुलर को p से तो b स्क्वायर और बेस को b से तो b स्क्वायर। तो ये है हमारी मेन पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें ज्यादातर होता है कि हमें दो इक्वेशंस या दो लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स दी जाती हैं, दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स दी जाती हैं, जो बची हुई तीसरी साइड होती है हम उसे निकालते हैं। किसकी मदद से? पाइथागोरस थ्योरम से। याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी कहां है? पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी है जहां पर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड दी जाए और तीसरी साइड पूछ ली जाए। तो जब हमें तीसरी साइड पता करनी होगी या जब हमसे तीसरी साइड पूछी जाएगी तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन के। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या क्या अलग अलग एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, आइए उसको सीखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम टोटल 6 अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस बना सकते हैं।
वो 6 अलग अलग एक्सप्रेशंस क्या हैं, कब उनकी नीड है। मेन जितने भी 6 एक्सप्रेशंस बनेंगे, हमारे 6 एक्सप्रेशंस बनेंगे, वो इसी से बनेंगे। बट अकॉर्डिंग टू नीड जब हम डायरेक्ट उस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो जो हमारा अननोन वेरिएबल है, अननोन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है, वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। आइए 6 अलग अलग एक्सप्रेशंस हम क्या बना सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम से, उसको समझते हैं। एक तो हमारी बेसिक एक्सप्रेशन यही बनेगी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम p को इधर भेज दें तो इधर बचेगा b स्क्वायर, तो उधर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर हम लोग p को इधर भेज दें, अगर b को भेज दें तो इधर क्या बचेगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस थ्योरम से 3 बेसिक एक्सप्रेशन, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशंस बनी है। हमने तो आपको 6 बोला था, वो 6 कैसे तैयार होंगी ध्यान से देखिएगा। उसमें हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस में दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो आइए, अगर इसमें हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पी स्क्वायर बन जाएगा, पी स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो एच स्क्वायर बन जाएगा एच और बनेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल 6 एक्सप्रेशंस हो गई पाइथागोरस थ्योरम को लेकर के। जब कभी भी h और p दे और आपसे b यानी बेस पूछे तो आप इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट यूज करिएगा। जब कभी भी आपको p और b दे और h पूछे तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन का यूज करिएगा, और जब कभी भी आपको h और b दे और आपसे p पूछे तो डायरेक्ट आप इस एक्सप्रेशन का यूज करिएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो मान करके चलिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और यहां पर ये एंगल है 90 डिग्री, और ये वाली साइड दी गई है 13, ये साइड दी गई है 12, और ये वाली साइड को पूछा गया है और एंगल माना गया है इसे थीटा। तो हमने आपको बताया था यहां पर कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनस का काम करेगी, और यहां पर 90 डिग्री बी एंगल पर बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये किसका काम करेगी? हाइपोटेनस का काम करेगी। किसका काम करेगी? हाइपोटेनस का। अब यहां पर ये साइड बच गई तो ये साइड हमारी बन जाएगी बेस, और ये क्यों? क्योंकि एंगल की अपोजिट साइड ये है, एंगल ये है ना, तो इसकी अपोजिट साइड ये है परपेंडिकुलर, और ये हमें फाइंड करना है। जो बच गया वो है बेस, और बेस हमारा कितना है 12। अब हमको क्या पता करना है? P। तो P की एक्सप्रेशन कहां है हमारे पास? ये है। P की इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग यूज करेंगे तो P इज इक्वल्स टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर h कितना है हमारा? 13, तो 13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस बेस कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, और 169 माइनस 144 जब हम लोग सॉल्व करेंगे आएगा 25, 25 को सॉल्व करेंगे फर्दर क्या आ जाएगा? 5। तो हमारा इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 5 यूनिट। क्या है? 5 यूनिट। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको और करने को देता हूं, तो उसका जो आंसर होगा आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आपको वीडियो के डिटेल में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पाइथागोरस थ्योरम पर वो ये है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर ये 90 डिग्री बन रहा है, थोड़ा सा यहां पर ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। हमने इस बार एंगल इसको माना है थीटा। ठीक है, और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है हमारी 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है AB। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? AB। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बताया गया है इसको आराम से समझिए, और इसको समझने के बाद आप अपने आप खुद कॉपी में इसको नोट करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे नोटबुक में,
और जो भी इसका आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो को कोशिश करिए पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी आप जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो आपको सीक्वेंस में नंबरिंग के साथ अपलोड किए जाएंगे, तो सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो करिएगा। एंड आई एम श्योर कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th लेवल पे क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आगे आने वाले सिलेबस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमें बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। और यहाँ पर अगर आपको किसी भी कोई तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल हमें आप जरूर कर सकते हैं, ईमेल आपको डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करेंगे, और उन 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन उससे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और एक एक टॉपिक को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको जुड़े रहना है वीडियोस के साथ, सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको कुछ उससे गेन करने को मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।